नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर खरीद चुके ग्राहकों को सब्सिडी की राशि वापस करना पड़ सकता है, क्योंकि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ने ग्राहकों को मिल चुकी सब्सिडी वापस लेने के लिए सरकार को लेटर लिखा है। इसमें कहा गया कि ग्राहकों से भी व्हीकल सब्सिडी की रिकवरी की जाए। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया, केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिकल और ओकिनावा समेत इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर बनाने वाली 7 कंपनियों से 469 करोड़ रुपए लौटाने को कहा है। ये कंपनियां फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स योजना के नियमों का उल्लंघन कर प्रोत्साहन राशि ले रही हैं। जयपुर में स्टूडेंट बनकर आया चोर महज 5 सेकंड में बाइक चोरी कर ले गया। मोबाइल पर बात करने के बहाने चोरी से पहले रैकी की। मास्टर चाबी से लॉक तोड़कर बाइक स्टार्ट कर चुरा ले गया। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में बाइक चोरी की करतूत कैद हो गई। झोटवाड़ा थाना पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि मोडी फागी निवासी जयंत सिहांग ने बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया है। वह ब्रजमंडल कॉलोनी झोटवाड़ा में किराए से रहकर पढ़ाई कर रहा है। वह जोशी मार्ग स्थित राजपुताना लाइब्रेरी में स्टडी करने जाता है। 27 जुलाई को सुबह 7:45 पर वो लाइब्रेरी के बाहर पार्किंग में बाइक खड़ी कर अंदर चला गया। दोपहर करीब 12 बजे लाइब्रेरी से बाहर निकलकर पार्किंग में जाने पर बाइक गायब मिली। काफी ढूंढने पर भी बाइक का पता नहीं चला। बाइक चोरी का पता चलने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। दुनिया में फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए रूस और अफ्रीकी देशों के नेताओं के बीच बातचीत नाकाम हो गई है। मॉस्को में मीटिंग 2 दिन चली, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ग्रेट डील फिर शुरू करने के लिए तैयार नहीं हुए। पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं को ये भरोसा जरूर दिलाया है कि अनाज की कीमतें बढ़ने से रूस की कंपनियों को जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा वो गरीब देशों को जरूर देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच ग्रेन डील दोनों देशों के बीच पिछले साल जंग शुरू होने के बाद हुई थी। इसके तहत दोनों देशों ने तय किया था कि वो एक दूसरे के उन जहाजों पर हमले नहीं करेंगे जिनमें फूड आइटम्स खासतौर पर अनाज होगा। मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 दिनों में 187 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 34 लोग लापता हैं। तेलंगाना में एक हफ्ते में 18 लोगों की मौत हो गई है। करीब 12,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उधर उत्तराखंड के चमोली में रविवार को सुबह पहाड़ों से पत्थर गिरने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। हालांकि 2 घंटे बाद हाईवे खोल दिया गया। शनिवार को जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले के एक गाँव में बादल फट गया, जिससे 7 घर, एक मस्जिद और 2 स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा, सचिन पायलट और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मैं राजेंद्र गुड़ा जैसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेता हूं। बार बार अपने बयान पलटते हैं। पहले बसपा से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, फिर से वे बसपा में चले गए और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। जब पायलट को उनकी जरूरत थी तब वो पायलट के साथ नहीं थे। अब पायलट और बीजेपी के नेताओं के कहने से लाल डायरी जैसे मुद्दे उठाकर वे टूल बन रहे हैं। बेनीवाल जयपुर में शनिवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बेनीवाल ने कहा, लाल डायरी को मुद्दा बनाकर राजस्थान की जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी अपनी सभा में लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उसकी हकीकत और वास्तविकता का पता किसी को नहीं है। कल को इसी तरह कोई नीली या पीली फिर से डायरी सामने आ जाएगी। इन डायरियों से कुछ नहीं होने वाला। उस डायरी में क्या है ये जानना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की किसी डायरी की जांच होगी तो उसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेताओं का नाम भी शामिल होगा। अगर आपको युग चरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।